जरूर जब ऑब्जर्वेशन की कमी होगी तभी दुख सहना पड़ता है ना। ऑब्जर्व करो तो दुख नहीं सहना पड़ेगा, पर ऑब्जर्वेशन कच्चा है तभी हमारे को दुख सहना पड़ता है। हमेशा एक स्टोरी सुनते हैं, प्रोफेसर ने, साइंस का प्रोफेसर था जो प्रैक्टिकल कराते थे, उसने कुछ सॉल्यूशन रखा, अपने 10 स्टूडेंट्स को कहा जैसा मैं करूं वैसा करना। आज तुम लोगों की परीक्षा है ऑब्जर्वेशन एंड सेंस शक्ति की। कितना तुम सहते हो, कितना तुम्हारे अंदर में ऑब्जर्वेशन है। बोला ठीक है। सॉल्यूशन में जैसे बोला 1 2 3, सबने उंगली डाली, रखी, फिर बोला अभी जीभ पर रखो। ऐसा करके रखा, मास्टर ने भी रखा और सबने रखा। जैसे रखा अंदर में कड़वी थी, पर बोला आज सहन शक्ति की है परीक्षा, हम सहेंगे पर उफ नहीं करेंगे। मास्टर की थी 10 मिनट तक, उनकी भी जीभ पर रखी थी, जीभ सड़ गई। मास्टर ने बोला अभी उंगली हेठ नीचे करो। बोला तुम्हारे को सहन शक्ति में 10 में से 10, ऑब्जर्वेशन में 0। बोला 0? आपको देख के आपके पद चिन्हों पर तो हम चल रहे, फिर 0 क्यों? बोला तुम लोगों ने मेरे को ऑब्जर्व नहीं किया, तभी तुम लोगों की जीभ जली, सहना पड़ा। मैंने उंगली जो डाली रखी दूसरी, उसके पास में ही दूसरी थी, दोनों उंगलियां पास पास में है, रखी मैंने दूसरी, इसके लिए मेरे को सहना नहीं पड़ा। पर तुम लोगों ने वही उंगली रखी है, फिंगर वही रखी, इसके लिए तुम लोगों को सहना पड़ा। दुनिया में भी बोला हम लोग कष्ट को सहते रहते हैं, दुख तकलीफ आते हैं, दूसरों ने कोई शब्द बोला, उसमें हम अंदर ही अंदर पिंजरते रहते हैं, जल बुनते रहते हैं। पर अगर ऑब्जर्व करें वे उसने ये शब्द बोला क्यों है, ऐसा तो नहीं वो सामने वाला दुखी है, किस बात से परेशान होगा। हमेशा सुनते हैं कि यारन जी बायू बारन मार, कहां से वो भी दुखी हुआ होगा तभी मेरे ऊपर आकर उसने अपना वो सारा का सारा क्रोध हमारे ऊपर छांटा है। अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी स्टेशन चेंज कर देंगे, पर बोला स्टेशन चेंज करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमने अपने आप को चेंज किया तो सहना नहीं पड़ेगा, या तो उठ जाए। What you can't cure must be endure। एक बात आती है, एंड्योरेंस पावर इतना अंदर में आ जाए, सहना भी नहीं पड़े, पर एंड्योरेंस पावर इतना अंदर में आ जाए, जैसे बोला जाता है कि शुरके में सब गलित हो जाता है, विनीगर उसमें जो भी डालो गल जाता है। इसी तरह से हमारे अंदर में एंड्योरेंस पावर इतना ज्यादा होना चाहिए, जो दुनिया की जो भी बातें आ जाती है गलती जाए, और फेस पर हमें शिकन ना आए। तो वो कैसे होगा जब हम ऑब्जर्वेशन पावर में रहेंगे, अपने आप को भी ऑब्जर्व करते हैं, सामने वाले को ऑब्जर्व करते हैं, तो सामने वाला कौन है तो सहना नहीं पड़ेगा। कौन बन के आया, तभी बोला ना हलवा खिलाने वाला और पत्थर लगाने वाला, दोनों में अगर सेम आत्मा करके जानेंगे, अपना आप करके जानेंगे, तो दुखी नहीं होंगे कि फलाना आता है मेरे को शब्द बोल के चला जाता है, कोई ना कोई ऐसी बात करता है मेरे को अंदर ही अंदर इरिटेट करके जाता है। हम इरिटेट होते क्यों हैं? तुम चिढ़ेंगे तो दुनिया तुम्हारे को चिढ़ाएगी,
तुम दुखी होगे तो दुनिया तुम्हारे को दुखी करेगी। कभी तो अंदर में ठान लो, आज से मैं दुखी नहीं होगा। जैसे बोला ना, छोटी छोटी स्टेप उठाएं तो सही, अंदर में कसम तो उठाएं, आज से मेरे को दुखी होना ही नहीं है। कसम उठाओ। जब कसम उठाएंगे, आएंगे दुख के कारण आएंगे सामने, पर याद रहेगा कि आज से मैंने कसम उठाया है कि तेरा ख्याल तुझे दुखी न करे, तो दुनिया में किसको भी ताकत नहीं है जो तेरे को दुखी कर सके। तेरा ख्याल, क्योंकि उसने तो शब्द बोल दिया, 10 बार मैंने वो शब्द अपने आप को बोले। हमेशा बात सुनते हैं, बहू नौकर को बोल रही थी, मुआ सताता है, मुआ पानी नहीं भर के आता है, मुआ तुमने सफाई अच्छी तरह से नहीं की। एक दिन नाराज होके नौकर नाराज होकर सास को बोलने लगा, मना बड़ी माँ को, मम्मी मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा। आपकी जो बहू है ना, मेरे को एक एक बात में मुआ 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 बोलती है। तो वो सास अंदर से क्या बोलती है, और फलानी इस मुए को मुआ नहीं बोलना, इस मुए को मुए से बहुत चिढ़ होती है। बोला, फिर भी बहुत अच्छी, उसने 4 बार बोला, इसने तो 10 बार बोल दिया। तभी बोला, तुम चिढ़ोगे तो दुनिया तुम्हारे को चिढ़ाएगी, तुम दुखी होगे दुनिया तुम्हारे को दुखी करेगी, पर तुम दुखी होना ही अंदर से छोड़ देते हो। अंदर एक बार कसम उठा लेते हो, अभी क्या भी हो जाए मैं दुखी नहीं होगा, मैं अपने स्वभाव से आउट हो गई नहीं। अभी कोई तुम्हारे को आउट करेगा, आउट करेगा। तुम्हारा शटलकॉक नीचे गिरा, तुम्हारे ऊपर मार्क्स चढ़ गई, उसको गिरने ही नहीं देंगे, आउट होंगे ही नहीं, तो दूसरा कैसे हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। एक मास्टर ने बोला, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, इतने वो निकम्मे, इतने निकम्मे हैं, इतने शैतान हैं, मेरे सर के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो दूसरे मास्टर ने उसको बोला, वेरी इजी। बोला क्या? बोला सर पर तेल लगा दो, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ ही नहीं सकेंगे। तो बोला ज्ञान का तेल ऐसा चढ़ा दें जो दुनिया की जो भी बातें आती है हमारे ऊपर वार करे नहीं, ऊपर चढ़े ही नहीं, नहीं तो वो चढ़ के हमारे को लमलेट करके जाती है। किसने एक शब्द बोल दिया, हम अंदर ही अंदर इतने कुड़ते रहते हैं, इतने जलते रहते हैं, इतना वो डिप्रेस हो जाते हैं बेड पर। बोला या तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है या कोई ना कोई ऐसा स्ट्रोक आकर लगता है, या बेड पर सो जाते हैं। बोला क्यों? बोला फलाने ने मेरे को शब्द बोला। हमेशा दादा भगवान की एक सिंपल बात थी, बोला दादा भगवान का जो ज्ञान था हमारे जीवन में अपनाने वाला। भाई तुम्हारे को कोई शब्द बोलता है, उस शब्द में देखो तो सही आखिर उसने क्या बोला। सब शब्दों में से अगर तुम आत्मा की मीनिंग निकालोगे या शब्द को उड़ा दोगे, कचरा आकर गिरता है उसको उड़ा देते हैं, उड़ा देते हैं ना। शब्द के उसमें मीनिंग में जाओ तो सही उसने क्या बोला, तो देखेंगे कि सब उसमें से सार कौन सा है, किसने बोला, किसको बोला, किसने बोला, किसको बोला। मैं कौन? गीता भगवान ने बोला मैं कौन, तू कौन, सामने वाला कौन। जब ये जानेंगे तो वो शब्द अंदर से ही गुम हो जाएंगे। पर बोला शब्द में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। अगर किस बीमार को जाकर तुम बोलो तुम तो ठीक है, तुम तो कभी बीमार हुए ही नहीं, तुम तो लाल लाल लग रहे, वो बेड से उठ के आ जाएगा। पर किस बिल्कुल ठीक ठाक व्यक्ति को तुम बोलो अरे आज तो तुम पीला पीला लग रहा है,
तुम्हारी आंखें काली काली लग रही है, आज तो तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारे अंदर में ताकत ही नहीं है। तुम्हारे जो कदम उठ रहे हैं वो जैसे ऐसे भारी भारी उठ रहे, वो ताकतवर भी वो अंदर वीक हो जाएगा।